तो आप इस चीज़ को समझिए, आप अपने वोट की अहमियत को जानिए और उसे कीमती समझकर आप ये कोशिश करिए, आप ये समझिए मैं कोई सियासत में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई पार्टी में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आपको अब होना पड़ेगा किसी ना किसी पार्टी के तहत जो मुसलमान बनाम मुसलमान हो और हर मुसलमान को एक जगह आना पड़ेगा और एक जगह आकर उस सियासत के ज़रिए आप अपनी बात को मनवाना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद इमरान। मैं सिर्फ़ इसलिए हाज़िर हुआ हूँ सिर्फ़ एक बात को लेके, जो आज त्रिपुरा में जो हो रहा है उसकी क्या वजह है, किस वजह से ये हो रहा है। देखिए, मुझे जो समझ में आ रहा है, मैं उस ताल्लुक़ से बोलना चाह रहा हूँ आम जनता को कि मुसलमानों ने अपने आप को सियासत से बहुत दूर रखा है और जो है तो वो किसी न किसी के उनके गले में पट्टा ज़रूर है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने आप को खुद ही आपको स्टैंड होना पड़ेगा। वो इसलिए कि आप देखिए जो त्रिपुरा में जो हो रहे हैं दंगे, तो उनकी औकात नहीं है ये करने की। ज़रूर उनके पीछे किसी न किसी सियासत का हाथ ज़रूर है जिनके बलबूते पे वो ये काम कर रहे हैं। तो हमें समझना ज़रूरी है कि अब भी अगर मुसलमान नहीं समझेंगे, अब भी अगर उनके समझ में नहीं आता, तो फिर कब समझेंगे। आपको हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर राज करना है या अगर अपनी बात को रखवाना चाहते हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटिकल में आना ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में आना ज़रूरी है, सियासत में आना ज़रूरी है। तभी इस हुकूमत को आपकी बात को मानना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। आप अगर अपना डेलीगेशन देते हैं, अपनी जो भी बात रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता उन लोग के पास तो ऐसे कंप्लेंट्स आते हैं वो ध्यान नहीं देते। अगर यही पॉलिटिकल वे से अगर आप उसको देंगे तो उनका एक वोट बैंक उनको समझ में आएगा कि मुसलमानों का बहुत बड़ा वोट बैंक है इसके पीछे। तो आप इस चीज़ को समझिए, आप अपने वोट की अहमियत को जानिए और उसे कीमती समझकर आप ये कोशिश करिए, आप ये समझिए मैं कोई सियासत में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, कोई पार्टी में मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन आपको अब होना पड़ेगा किसी ना किसी पार्टी के तहत जो मुसलमान बनाम मुसलमान हो और हर मुसलमान को एक जगह आना पड़ेगा और एक जगह आकर उस सियासत के ज़रिए आप अपनी बात को मनवाना पड़ेगा। आप समझिए इस पहलू को, नहीं तो फिर आपका वजूद मिट जाएगा। आज त्रिपुरा में हुआ, कल कहीं और होगा। हाँ, अगर मुसलमान चाह ले कि अपने आप को बदलना है, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता जब कोई कौम अपने आप को बदलना ना चाहे तो कोई इनको बदल नहीं सकता। इसका मफहूम कुछ इस तरह है, एग्जैक्टली नहीं बता सकता मैं, कुछ इस तरह है। लेकिन आप मेरे को एक चीज़ समझाइए कि जो इनको नज़र आ रहा है कि हर कोई ये बोलता कि भाजपा के होने से ऐसा हो रहा, इसके होने से, मैं बोलता भाजपा क्या, कांग्रेस के राज में क्या हुआ? कांग्रेस के राज में कितने दंगे हुए? दंगे नहीं हुए? बाबरी मस्जिद कब शहीद हुई? गोधरा कांड कब हुआ? सीलिंग एक्ट किसने लगाया? ये सब किसके टाइम में हुआ? अपना मुसलमानों का फिल वक्त इस हुकूमत में, चाहे कोई भी हो, चाहे भाजपा हो या कोई भी उसके बाद कोई भी XYZ पार्टी हो, कोई रहनुमा नहीं है। आपको खुद
अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा, तभी आप अपनी बात मनवा सकते हैं। मुसलमानों के हमदर्द तो कई हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन अभी त्रिपुरा में जो घटना हुई है इस पे सिर्फ महज एक ट्वीट किया है। मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की जी, महज एक ट्वीट किया। उसके बाद में जो इनकी बहन है प्रियंका गांधी, वो लखीमपुर खेरी में जो घटना हुई थी वहां पहुंचने के लिए जी जान लगा दिया, यहाँ तक कि जेल भी चले गए जी। लेकिन ना जाने क्यों इस मुद्दे पे यानी कि त्रिपुरा हिंसा पे बोलने के लिए उनके पास वक्त नहीं है, त्रिपुरा जाने के लिए वक्त नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमारे मुसलमान कांग्रेस 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 ही करते हैं सुबह शाम। देखिए आप मुझे ये चीज़ आप ये चीज़ को समझिए, वहाँ मुसलमानों की आबादी 9 से 10% है और 90% हिंदू है। अगर उन लोग राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अगर वहाँ पहुँच जाती तो उनके 90% वोट का नुकसान हो जाता, तो 10% के लिए वो 90% का काम नहीं करेंगे। आप इस चीज़ को समझिए। और मुसलमान जो कांग्रेस जो कर रहा है, क्योंकि मुसलमानों की मजबूरी है, वो मुसलमान सोचता कि हमारे पास कोई नहीं है, यही हमारे दाता है, इसलिए उनके गोद में जाके बैठ जा रहे। एक्चुअली इनको समझ में नहीं आ रहा है मुसलमानों को कि भैया हम अपना खुद वजूद कायम करें। क्यों नहीं हो सकते स्टैंड? आप मेरे को बताइए ना, मुसलमान दलित समाज ने अपना वोट को अलग किया, मुसलमान क्यों नहीं कर सकते? मुसलमान भी कर सकते अगर चाहे तो। हिंदू मुस्लिम एकता की कई लोग बात करते हैं, लेकिन इस त्रिपुरा हिंसा में अभी इस वक्त मुसलमान तकरीबन 90% है जो मुखालिफत में है गवर्नमेंट के, वहाँ की पुलिस डिपार्टमेंट की मुखालिफत कर रहे हैं लोग। लेकिन जो हिंदू भाईचारे की बात करते हैं, ऐसे सेक्युलर लोग कहाँ इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। देखिए हिंदू भाईचारा, हम भाईचारे के अगेंस्ट नहीं है, आप समझिए ज़रा बात को। हम ये हिंदुस्तान में जो है, यहाँ हम सबको मिलजुल के रहना है, एक दूसरे के साथ रहना है, ये हमारे भाई है, हमारे कोई दुश्मन नहीं है। असल बात ना, इनको जो फीडिंग दिया जा रहा है आरएसएस की तरफ से या कोई पार्टी की तरफ से, जो फीडिंग दिया जा रहा, जो इनको माइंड को जो है ब्लॉक कर दिया जा रहा है, इनकी ये समझ में नहीं आ रहा कि हम कर रहे क्या है इंसानियत के खिलाफ। आप मेरे को एक चीज़ बताइए, ये त्रिपुरा में हुआ क्या त्रिपुरा में तक ही सीमित है? आप बताइए, कोई भी नेशनल चैनल में नहीं आया ये न्यूज़, लेकिन इसके बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में मशहूर है ये केस। आज सोशल मीडिया का दौर है, ये पूरी दुनिया में वायरल है, कोई एक जगह रुका हुआ नहीं है। मैं ये जा रहा हूँ, मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि इनके जो दिमाग को गंदा किया जा रहा है, इनके दिमाग को जो पॉलिश किया जा रहा है और हिंदुत्व का इनके अंदर घुसाया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता, हमारा कुरान खुद फरमाता है लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारा दिन तुमको मुबारक, हमारा दिन हमको मुबारक। तुमको जैसा रहना है वैसा रहो, जैसा करना है वैसा करो, हमको जैसा रहना है हम वैसा रहेंगे, हमको जैसा करना है हम वैसा करेंगे। समझ रहे आप बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ कि हमको अपनी बात मनवाने के लिए सियासत का सहारा लेना पड़ेगा। त्रिपुरा में जो घटना हुई है, तकरीबन कुछ लोग बता रहे हैं 16 मस्जिदों में आग लगाई गई, कुछ लोग अभी बता रहे हैं कि 21 मस्जिदों में आग लगाई गई। क्या वजह है कि एक भी ऐसा सीसीटीवी फुटेज वायरल नहीं हुआ जिसमें उस हिंसा को दिखाया जा रहा हो कि हाँ ये मस्जिदों में आग लगी, ये दुकानों को लूटा गया? क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि आप देखिए ना, राज जो कर रहा है वहाँ पे कौन राज कर रहा है? आप खुद मेरे को इसका जवाब दीजिए। बीजेपी है, ठीक है। दूसरी बात, जो पुलिस वाले हैं वही आम पब्लिक से मिली हुई है, तो कहाँ से आपको फुटेज मिलेगा जब पूरा प्रशासन उनके साथ में है? यानी वो एक तरीके से ऐसा है कि वो बोले करो, हम खड़े पीछे तुम्हारे, करो जो होगा वो देखा जाएगा। मेरे बोलने का मकसद ये है कि मस्जिदें तकरीबन 21 है, तो उस मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। अब लगे भी होंगे तो अब इसका डाटा कहाँ है, किधर है? लगे होंगे, क्योंकि आजकल हमने देखा है मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मुखालिफत की जा रही है, जबकि अभी दौर ऐसा है कि हमें सिक्योरिटी के मकसद से लगाना चाहिए। मेरा तो मानना है ज़रूर लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाइए आप, हर मस्जिद में होना चाहिए सिक्योरिटी के रीज़न से। मुखालिफत की जा रही है कि नहीं, फ़ोटो निकालना हराम है। देखिए शरीयत का मसला अपनी जगह बरहक है, जो उसको हराम मानता उसको हराम माने, ठीक है, जो उसको जायज़ मानता
हम उसके खिलाफ भी नहीं बोलते। जो हराम मानता तो ठीक है ना, आप देखिए कुत्ता भी पालना इस्लाम में हराम है, लेकिन सिक्योरिटी के रीज़न से आप उसको पाल सकते। आप किसी उलमा से आप पूछ लीजिएगा ये जाके कि हमारे यहाँ इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे यहाँ ये काम है, क्या हम कुत्ता पाल सकते क्या? तो वो इजाज़त देंगे आपको कि आप कुत्ता पाल सकते हैं एज अ सिक्योरिटी रीज़न, आप उसको एक जगह रख सकते हो उसको सिक्योरिटी रीज़न से। तो यहाँ पे भी वो बात आ सकती है, जब कुत्ता हराम है इस्लाम में पालना, तो ये CCTV की कैमरा क्यों नहीं लगा सकते आप? ये भी सिक्योरिटी रीज़न है ना, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? देखिए फतवा ये है कि अभी देखिए मैंने आपको कुत्ते का एग्जाम्पल दिया कि कुत्ता रखना जायज़ नहीं है, तो वैसी ही जब आपकी ज़रूरत है, उस ज़रूरत के तहत हमने ये सुना है उलमा इकराम से कि ज़रूरत के तहत आप आ सकते हैं वीडियो में। तो ये एक ज़रूरत है ना, आपकी जान के ऊपर आई है ना, जब आपकी जान के ऊपर आई है तो मुर्दाड़ भी आपके लिए जायज़ हो जाता। किस हद तक कि आपको आपकी जान बचाना है। तो यहाँ पे भी मसला आपकी सिक्योरिटी का है, आपकी जान का मसला है। तो आप उस रीज़न से उस पर्टिकुलर रीज़न के तहत आप अपनी शौकिया तौर पे वीडियो बना के नहीं वो कर रहे, आप सेल्फी निकाल रहे और अपनी वाहवाही कर रहे, ये सब थोड़ी कर रहे आप अपने शौक के लिए। ये तो आपकी सिक्योरिटी के रीज़न से एक लगाया गया है और इसमें भला आपका ही है। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, हमारे कई नौजवान हैं जो आजकल इंस्टाग्राम पे और ना जाने कौन कौन से ऐप है उस पर फोटोग्राफी और उसमें वीडियोग्राफी में लगे हुए हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो इस्लाम के दुश्मन बन बैठे हैं, उनके नौजवान जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और उसके बेस पे वीडियो बना के डाल रहे हैं और लोगों को भड़का रहे हैं गलत तरीके से। तो हमारे नौजवानों को क्या हो गया है कि हमारे को खुद अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली ये जो है ना, हमारे नौजवान दीन से दूर हो गए। इनको एक्चुअली मालूम क्या, माइंड के थ्रू एक्चुअली ये यहाँ से स्टार्ट नहीं है। अब मैं जाऊँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, पीछे जाना पड़ेगा। एक्चुअली कैसा है, यहूदो नसारा का ये पूरा मिशन है एक कि ये कौम को बर्बाद कर दो, इनको वीडियो गेम में लगा दो, इनको इंस्टा में लगा दो, इनको व्हाट्सएप में लगा दो, इनको इसमें लगा दो, उसमें लगा दो, ताकि ये इसी में उलझ के रह जाए। इनका असली जो मकसद है ना, ये ना नमाज को जा रहे, ना दीन को जान रहे, ना हिस्ट्री पढ़ रहे, ना दुनियावी नॉलेज ले रहे। ये अपने आप को बहुत पीछे करके रखिए और ख़ुद तंग नज़री हो गए एक्चुअली कि हम पढ़ के क्या करेंगे, हमारे को तो कोई नौकरी नहीं है। आप अगर उस काबिलियत में आएंगे तो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं जॉब कैसे नहीं लगेंगी, बिल्कुल लगेंगी।